अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम यहाँ तैयार कर रहे हैं गोभी के कटलेट्स। कॉलीफ्लावर कटलेट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है। कॉलीफ्लावर से और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कॉलीफ्लावर राइस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा और हम जो है आपके लिए अगला वीडियो वही लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए इसको हम तैयार करते हैं किचन लज़्ज़त में और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पर एक नज़र डालते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बआसानी मिल जाएगी। सबसे पहले तो हमारा जो कॉलीफ्लावर है इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, बहुत अच्छी तरीके से धोना है क्योंकि अक्सर जो है इसमें कीड़े भी निकल आते हैं, तो उससे हमें अच्छी तरीके से साफ़ करना है। पहले ख़रीदते वक्त ही ख्याल रखिएगा कि उस पर कोई फंगस वगैरह ना हो। तो अभी हम इसको बंद करते हैं अपनी ब्लेंडर जार को और अभी हमें जो इसको बारीक करना है, इसे हम थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। ज़ाहिर है कि इसका पेस्ट नहीं बनाना है हमको, तरह से जो है हमें इसका कीमा बनाना है। अब हमने पैन रख दिया है गैस के ऊपर। अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसमें से नमी भी निकल जाए और ये जो है हल्का सा क्रंची रहे लेकिन पक भी जाए। हमने गैस को सिम पे कर दिया है क्योंकि इसके जलने का ख़तरा है। तो इसे हम इस तरीके से रोस्ट करेंगे कि ये बिल्कुल भी जो है अपना कलर चेंज ना करे। इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे, चलाते रहिएगा, स्टर करते रहेंगे। और ये अब हो चुका है, इसी तरीके से हमें इसको करना है। अब अगला प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर हमने एक पोटैटो ले लिया है, उबला हुआ पोटैटो है ये, इसको पानी में से निकाला है। इसको हम छीलेंगे। मीडियम साइज़ का पोटैटो लेना है, बहुत ज़्यादा ना तो बड़ा लेना है ना बहुत छोटा लेना है। फिर इसको जो है हम मैश करेंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे पोटैटो में अपना रोस्टेड कॉलीफ्लावर और अब इसमें जाएगी हमारी ब्राउन ओनियन। अगर रेडीमेड ओनियन है आपके पास, मार्केट से आपने ख़रीदी है, हमने अमेज़ॉन से ख़रीदी है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है इसको फ्राई करके ले सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मिलाएंगे मसाले, बेसिक मसाले हैं। सॉल्ट डालेंगे जायके के मुताबिक, धनिया पाउडर और ज़ीरा जाएगा, और साथ ही जाएगा इसमें काली मिर्च, ब्लैक पेपर। जायके के मुताबिक डालेंगे, ना बहुत ज़्यादा डालेंगे और ना तो कम डालेंगे। और अब हम इसमें डालते हैं कॉर्नफ्लावर। इससे जो है कॉर्नफ्लावर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं, बाइंडिंग का काम भी करता है ये। इसको आप 1 टीस्पून शामिल कीजिए और अब हाथ की मदद से हम अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं, वरना इसमें से अगर कोई इसमें ह्यूमिडिटी होगी तो इसमें से पानी निकलने का ख़तरा रहता है। तो इसलिए लाइट हाथ से जो है हम अभी अगला प्रोसेस करेंगे। इसका बॉल बनाएंगे और जो भी शेप आप देना चाहें दीजिए। मैं यहाँ कटलेट्स का शेप दे रही हूँ। बहुत अच्छी बाइंडिंग इसकी होती है, बहुत हल्के हाथ से हम इसको बनाएंगे इस कटलेट्स को। देखिए ये बनके यहाँ तैयार है। एग वॉश के लिए मैंने यहाँ पर एक एग लिया है और इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। यहाँ पर है हमारा क्रम्स, ब्रेड क्रम्स है जिसको कि मैंने पाउडर कर लिया है, और साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम नॉन स्टिक पैन में। देखिए ये जो बॉटल है तेल की, ये हमने अमेज़ॉन से ख़रीदी है। इसका फ़ायदा ये है, सिलिकॉन का ब्रश है इसका, इसलिए ये इजीली हम गर्म तवे पे इसको लगा सकते हैं ऑयल को। अब यहाँ से हम तैयार कर रहे हैं अपने कटलेट्स। पहले हमने एग में इसको भिगो लिया है। स्पून की मदद से कीजिए ताकि आपकी जो उंगलियाँ हैं ये साफ़ रहें। अब हम इसे शामिल कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स में। एग का जो स्पून है उसको हम ब्रेड क्रम्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना सब जो है ये चिपक जाएंगे आपस में। इस तरीके से हमारा काम भी जो है ख़राब हो जाएगा, तो इसका ख्याल रखिएगा। सारे कटलेट्स हम यहाँ पर कोट कर चुके हैं और अब जो है हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। अगर आप डीप करके जो है इस तरीके से फ्राई खाना चाहते हैं तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हेल्दी बनाने के लिए इसको जो है शैलो फ्राई करना है। ये बॉटल भी देखिए, ये स्पून के साथ ही ये 2 बॉटल्स हमको मिली हैं। तो अगर आपको ऑयल ज़्यादा डालना है तो स्पून की मदद से जो है आप इसको डाल सकते हैं। अब हम इसको पलट देंगे कटलेट्स को। जेंटली हमको इसको फ्लिप करना है। बहुत ज़्यादा लजीज लगते हैं ये खाने में।
ये बन के तैयार हो गए हैं। आजकल जो है कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और मज़े के चक्कर में जो है अपनी हेल्थ को तबाह मत कीजिएगा। तो हमने इसे जो है टमाटो सॉस के साथ में सर्व किया है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और इजीली बन भी जाती है और खाने में बहुत लजीज लगती है। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।